Hello everyone, this is Sonia Sharma and welcome to all of you in our YouTube channel. Guys, हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर और हम जो सेपरेशन टेक्निक कर रहे थे उसमें हम आज सिक्स जो मेथड है सेपरेशन का वो करने वाले हैं कि डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैसी प्रोसेस होती है, क्या होता है डिस्टिलेशन में और कैसे आप इस प्रोसेस के थ्रू मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। तो गाइज जैसे हम सबसे पहले डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन जो है, डिस्टिलेशन इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। ये एक प्रोसेस है कि इसमें लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं और फिर उन वेपर्स को ठंडा करते हैं ताकि वो वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। तो लिक्विड से हीट करके क्या बनाया, वेपर्स, और उन वेपर्स को फिर कूल करके कूलिंग प्रोसेस से वापस किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड के अंदर। तो गाइज जैसे हमने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर था हमारे पास और उसमें से इवापोरेशन के थ्रू हमने सॉल्ट अलग किया था। जब हम सॉल्ट को अलग करते हैं इवापोरेशन प्रोसेस से, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि सॉल्ट तो हमारा पीछे एज ए रेजिड्यू रह जाता है और जो वाटर है वो हमारा इवापोरेशन के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में चला जाता है। तो हम वाटर को वहां पे रिकवर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास सॉल्ट बचता है। तो वाटर तो एयर के अंदर चला जाता है। तो अगर हमें दोनों चीजों को रिकवर करना हो, हमें वाटर को भी रिकवर करना है और सॉल्ट को भी, तो उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं सेपरेशन के लिए वो कौन सी प्रोसेस है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, लिक्विड को हीट किया, वेपर्स में कन्वर्ट किया, वेपर्स को दोबारा से कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो लिक्विड ऑब्टेन बाय कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। एक पॉइंट है यहाँ पे डिस्टिलेट कि जो लिक्विड वेपर्स बने थे उन वेपर्स को जब आप कूल डाउन करते हो, कंडेंसिंग प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन, वेपर्स को ठंडा करके जो लिक्विड बनता है उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, डिस्टिलेट। तो हमें क्या कंक्लूजन मिला कि दोनों सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है हमारे पास और दोनों को रिकवर करना है तो आप डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज कर सकते हो। जब होमोजेनियस मिक्सचर है हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का, दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स हो रखे हैं अच्छे से, कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं है एक क्लोज डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, तो जो लिक्विड है वो वोलेटाइल होने की वजह से, वोलेटाइल मतलब वो जल्दी उड़ जाता है, जल्दी वेपर्स बनते हैं उसके, वो वोलेटाइल होगा। तो जो लिक्विड के वेपर्स है पास थ्रू ए कंडेंसर, हमने यहाँ पे एक कंडेंसर यूज किया है, वो आगे अभी हम ही बताने वाले हैं कंडेंसर क्या होता है। उस कंडेंसर के थ्रू हम जो लिक्विड के वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स को कूल डाउन करके वापस लिक्विड बना सकते हैं। और जो प्योर लिक्विड है जो दोबारा बनता है वेपर्स को ठंडा करने पर, उसको एक अलग वेसल में आप कलेक्ट कर सकते हो। इसका हम कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। और जो सॉलिड है जो कि नॉन वोलेटाइल है, उसके वेपर्स नहीं बनते हैं, वो ना ही मेल्ट होता है, तो वो रिमेन्स बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में नीचे रह जाता है। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जान लेते हैं कि जो वाटर कंडेंसर है उसको लेबिग कंडेंसर भी बोलते हैं। जो वाटर कंडेंसर है वो एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है सराउंडेड बाय ए वाइडर ग्लास ट्यूब कॉल्ड वाटर जैकेट हैविंग एन इनलेट एंड आउटलेट फॉर वाटर। उसमें एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है, ताकि जो इनलेट है इसके अंदर आप पानी यहाँ से टैप के थ्रू इसमें अंदर डालते हैं और जो आउटलेट है ये पानी इसी में से कंडेंसर में से रोटेट करके फिर यहाँ से निकल जाता है। तो एक आउटलेट होता है और एक इनलेट होता है। आप यहाँ इस फोटो में अच्छे से देख सकते हो, ये कंडेंसर हमने यूज कर रखा है और इसमें एक आउटलेट और एक इनलेट, और ये ग्लास की जो ट्यूब की तरह है, और यहाँ से हम जो फ्लास्क वगैरह यूज करेंगे वहां इसके अंदर डाल सकते हैं और यहाँ कॉटन लगा सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं कॉटन के थ्रू। तो गाइज इसका कंप्लीट टॉपिक देखते हैं कैसे हम सेपरेट करते हैं। जो ये है लिबिग कंडेंसर ये बोल सकते हैं या फिर सिंपल कंडेंसर। इसमें जो वाटर कंडेंसर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब ली गई है और वाटर टेक अवे हीट फ्रॉम दी
जो कि नीचे बर्नर लगा रखा है वहां से हीट किया जाता है वाटर को, और फिर उसके वेपर्स बनते हैं, और उन वेपर्स को फिर जो टैप से वाटर जाता है उससे कंडेंस करके उसको ठंडा करके हम लिक्विड बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है तो उसको आप कैसे सेपरेट करते हो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से, ताकि दोनों ओवरकम हो जाएं, वो कंप्लीट प्रोसीजर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो मिक्सचर है कॉमन साल्ट और वाटर का कैन बी सेपरेटेड कम्प्लीटली बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो जो अपरेटस यूज किए गए हैं वो देखते हैं, हम इस फोटो के थ्रू अच्छे से बता सकते हैं। ये होता है राउंड बॉटम फ्लास्क, जो इसकी बॉटम होती है वो नीचे से बिल्कुल राउंड होती है, इस वजह से इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। और इसके अंदर है हमारे पास जैसे सोल्ट और वाटर का मिक्सचर, इसमें तो कोई और मिक्सचर दिख रहा है हमें, लेकिन हम अगर लेते हैं इसमें सोल्ट और वाटर का मिक्सचर। और ये ट्राइपॉड स्टैंड, इसके नीचे बर्नर लगा रखा है और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गाज लगी हुई है, उसके ऊपर जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो रखा गया है, या डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोल सकते हैं इसको। और फिर ये स्टैंड से यहाँ से अच्छे से रखा गया है स्टैंड के साथ, और जो कंडेंसर है वो इसके अंदर डाला गया है। यहाँ से कंडेंसर मतलब ये सेट किया गया है अच्छे से, और एक है इसका इनलेट और एक है आउटलेट। ये इसका इनलेट और ये आउटलेट, वाटर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और ये जब वेपर्स इसमें से ठंडा होके जाएंगे तो ये दूसरा हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज किया है, इसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं वाटर को। तो गाइस इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कंप्लीट। जो मिक्सचर लिया है हमने कॉमन साल्ट एंड वाटर का, टेकन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर लिया हमने ये मिक्सचर। ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम वेपर्स, जब आप नीचे से जो बर्नर लगा रखा है हमने उसको आप स्टार्ट करते हो तो जो गर्म किया जाता है तब मिक्सचर को, तो क्या होगा, वाटर के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, विच राइज अप एंड कम आउट थ्रू द साइड ट्यूब बी ऑफ द डिस्टिलेशन। जो एक ट्यूब लगा रखी है यहाँ पे ये बी, इसके थ्रू ये वेपर्स आएंगे और फिर जो कि कंडेंसर है उसमें चले जाएंगे। यहाँ पे जो कंडेंसर सी ले रखा है इसमें ये वेपर्स इस टेस्ट जो ट्यूब बी है उसके थ्रू आएंगे। कोल्ड वाटर फ्रॉम द टैप इज सर्कुलेटेड थ्रू द आउटर ट्यूब ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर के जो आउटलेट और इनलेट लिए थे हमने, इनलेट के थ्रू एक वाटर टैप की हेल्प से इसमें वाटर मतलब सर्कुलेट किया जाता है। इसमें कंप्लीट के अंदर वाटर सर्कुलेट होता रहता है, और ये जो बीच वाली लाइन है इसमें से सिर्फ और सिर्फ वेपर्स जाते हैं, ये इस टाइप से बना होता है। तो वाटर सर्कुलेट होता रहेगा, मतलब जब ये वेपर्स आ रहे हैं इस ट्यूब में तो वो वेपर्स ठंडा होते रहेंगे। वाटर जैसे ही सर्कुलेशन करेगा तो ये वेपर्स कूल डाउन होते रहेंगे, और फिर उसके बाद जो वेपर्स होंगे वो कूलिंग होंगे, तो हॉट वाटर वेपर्स गेट कूल इन द कंडेंसर टू फॉर्म प्योर वाटर। तो ये कूल होकर प्योर वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, जब वेपर्स को ठंडा किया जाता है तो वो वाटर लिक्विड के अंदर बदल जाते हैं। और जो सोल्ट है, प्योर वाटर तो डिस्टिलेट हुआ हमारा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टिल्ड वाटर भी बोल सकते हैं। और जो सोल्ट है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब उसके वेपर्स नहीं बनते हैं। इट रिमेन्स बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के नीचे इसमें रह जाएगा। और फिर उसके बाद जो सच प्रोसीजर कुछ जो प्रक्लेन पीसीज हैं इसमें छोटे छोटे, जैसे जो चीनी मिट्टी के कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे टुकड़े आप वो डाल सकते हो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, टू हैव यूनिफॉर्म बॉइलिंग थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब एकदम से उसके ज्यादा बबल्स वगैरह उठे ना कि ज्यादा हीट करते ही, तो आप उस चीज को अवॉइड करने के लिए, बम्पिंग से बचने के लिए, एकदम से उबाल आना शुरू हो जाए, ताकि क्योंकि हमारा ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है ये टूट भी सकता है, तो बम्पिंग से बचाने के लिए, उससे अवॉइड करने के लिए आप इसमें ये चीजें डाल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे चाइना डिश चीनी मिट्टी की बनी होती है ऐसे ही डालते हैं आप उसके अंदर छोटे छोटे पीसेज। और उसके बाद क्या होता है गाइस, जो हमारा ये सेपरेट हुआ है कंडेंसर के अंदर, वो आपने दूसरे कंटेनर में आप उसको इसको ले सकते हो लिक्विड को, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमारा क्या बच गया, सॉलिड। फिर गाइस फ्रॉम द अबव डिस्कशन
we conclude that distillation can be used to separate a liquid from dissolved non-volatile solid. Distillation process हमने यूज की कि हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड है जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, और दूसरा हमारे पास लिक्विड है जिसके जो वोलेटाइल लिक्विड है. Now ordinary tap water is always contains some dissolved salt in it and never मतलब वो प्योर नहीं होता है. जो ऑर्डिनरी टैप वाटर होता है जो हम यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ साल्ट की अमाउंट होती है, वो कभी भी प्योर नहीं होता है. और प्योर वाटर डिस्टिल वाटर इज मेड फ्रॉम टैप वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम जो टैप वाटर है उसे प्योर वाटर बना सकते हैं. मैंने जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे पीने के पानी की मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस वहां पे यूज करके जो ड्रिंकिंग वाटर है सी वाटर से काफी सारी कंट्रीज में आप बना सकते हैं. सी वाटर से कैसा ड्रिंकिंग वाटर प्योर वाटर बना सकते हैं आप डिस्टिलेशन की प्रोसेस से. डिस्टिलेशन आप यूज कर सकते हैं. कोई भी मिक्सचर है जैसे दो मिसिबल लिक्विड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अगर दो लिक्विड है हमारे पास और उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, मान लीजिए एक हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा तो दूसरा हमारा मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस या फिर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस इतने पे हमारा बॉईल होता है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट का कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ तो वहां भी आप उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर सकते हो. जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले डिस्टिल हो जाएगा, उसके वेपर्स बनेंगे. उसके वेपर्स को कूल डाउन करके आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो दूसरे कंटेनर में. कूल डाउन करेंगे तो वो दोबारा लिक्विड बन जाएगा और पीछे हमारा एक लिक्विड रह जाएगा. उसके बाद फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इंक्रीज करके आप क्या करेंगे, दूसरे लिक्विड के वेपर्स बनेंगे तो उसको भी फिर कंडेंस करके आप दूसरा लिक्विड भी डिफरेंट कंटेनर के अंदर सेपरेट कर सकते हैं. तो मतलब जो सेम अमाउंट ऑफ अदर लिक्विड, जो कंप्लीट सेपरेशन है दो मिसिबल लिक्विड का कैन नॉट बी डन बाय सिंपल डिस्टिलेशन. कोई दो ऐसे लिक्विड हैं हमारे पास कि आप उसको कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड है जो आपस में अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, उसके लिए आप जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो यूज नहीं कर सकते हो सिंपल डिस्टिलेशन. उसको सेपरेट करने के लिए आप जो प्रोसेस यूज करते हो वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. और ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू गाइज. Thanks for watching.